Hello everyone, welcome back to my channel. I am Pallavi Bisin, a first year MBBS student from BMGMC Schedule. So guys, इस वीडियो में जो आपका डाउट था कि आप सीट लीव कब कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस होगा, मैं आज सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर करने वाली हूँ कि काउंसलिंग में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप सीट लीव कर सकते हैं या नहीं, या फिर आप अपग्रेडेशन किस तरह से करवाएंगे, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. सो गाइज, अगर आप लोगों को चॉइस फिलिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी है, आपको वो कॉलेज बिल्कुल भी फिल नहीं करना है जो आपको अलॉट नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा कॉलेज अगर आप चॉइस फिलिंग में फिल करते हैं जो आपको नहीं चाहिए और अगर वो कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर आपको उस कॉलेज को लीव करना पड़ेगा, उस कॉलेज से रिज़ाइन करना पड़ेगा. अगर आप किसी सीट को अलॉट होने के बाद उस सीट से रिज़ाइन करते हैं तो आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं. इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान रखकर चॉइस फिलिंग करिएगा ताकि आप काउंसलिंग के आगे पार्ट में पार्टिसिपेट कर सकें. अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है तो कोई भी इशू नहीं है, आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी, लेकिन आप फर्स्ट राउंड में वही कॉलेज को चूज़ करिए या सेकेंड राउंड में वही कॉलेज को चूज़ करिए जो आपको लेना है. जैसे कि किसी स्टूडेंट ने प्राइवेट कॉलेज को फिल कर दिया और वो अपग्रेडेशन चाहता है और राउंड 1 में उसे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया, तो वो उसी कंडीशन में प्राइवेट कॉलेज को फिल करे. इन केस उसे एडमिशन में अपग्रेडेशन नहीं मिलता है तो वो उस कॉलेज में दोबारा से एडमिशन ले सके. मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको उस कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन करवाना होता है और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं. जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं उस कॉलेज में, उसके बाद जब आपका अपग्रेडेशन होता है किसी दूसरे कॉलेज में तो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं करवाना होता. तो ऐसी कंडीशन में आप किसी भी कॉलेज की सीट को लीव नहीं कर सकते हैं. इसीलिए आपका जो फर्स्ट कॉलेज है वो अपग्रेडेशन ना होने की केस में सेफ रहता है, आपको दोबारा वही कॉलेज मिल जाता है और आपको उस कॉलेज में रूरल सर्विस बॉन्ड और सीट लिविंग बॉन्ड फिल करना होता है. ये होता है काउंसलिंग में अपग्रेडेशन करवाने के बाद. अगर मिल जाता है दूसरा कॉलेज तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो आपका पहला कॉलेज बिल्कुल सेफ रहता है, आपको उसमें ही फाइनल एडमिशन की प्रोसेस करवानी होती है. तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी कॉलेज चूज़ नहीं करना है जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर गलती से वो कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो काउंसलिंग से आप बाहर कर दिए जाएंगे. अब एक प्रोसेस होती है रिज़ाइन करने की. क्या होता है कि अगर आप एडमिशन ले लेते हैं और आपको उस कॉलेज को रिज़ाइन करना है तो उस कंडीशन में आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है. उस टाइम लिमिट के अंदर आप उस कॉलेज को रिज़ाइन कर देते हैं तो आपके लिए जो सीट लिविंग बॉन्ड है 30 लाख का गवर्नमेंट कॉलेज का, वो लागू नहीं करते हैं आप पर. आपको फिर वो डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देते हैं. जो भी आपकी फ़ीस थी उस फीस का 10% काट कर आपको पैसा भी वापस मिल जाता है, लेकिन आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो आप ध्यान रखिएगा, चॉइस फिलिंग उसी कॉलेज की करिएगा जो कॉलेज अलॉट होने पर आपको एडमिशन लेना है. मैं आप लोगों को प्रूफ बताती हूँ जो मैंने कहा उस बात का. आप ये रीड कर लीजिए, यहाँ साफ साफ लिखा है कि आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि वह अच्छी तरह से सोच समझकर एवं विभिन्न महाविद्यालयों की प्रदर्शित शुल्क को ध्यान में रखकर ही आवंटन हेतु महाविद्यालयों का चयन करें एवं महाविद्यालयों के चयन को क्रम दे. तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा. तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक स्टूडेंट ने मेल भी किया था डीएमई की हेल्पलाइन पर और उनका रिप्लाई आया था. मैं आपको दिखाती हूँ, आप इस चीज़ को रीड कर लीजिए. देखिए, इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था और आंसर में यही कहा गया था कि आप फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. तो इस बात का ध्यान रखिएगा. और जैसे मैंने वीडियो में अभी बताया कि अगर आपको अपग्रेडेशन करवाना है तो आपकी सीट सेफ रहती है इन केस अपग्रेडेशन नहीं होता है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. वैसे एमपी में स्कॉलरशिप मिल जाती है तो प्राइवेट कॉलेज भी आप ले सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और जो भी डाउट्स हैं वो आपस में क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं. मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम रिप्लाई देने की, पर इन केस अगर मैं नहीं दे पाऊँ तो आप एक दूसरे से भी पूछकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. वंस अगेन थैंक यू सो मच.